हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये ECO403 के फाइनल टर्म के MCQs चल रहे हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन M2 डैश। तो मतलब M2 जो M0 M1 M2 M3 होता है, तो उसके अंदर सेविंग अकाउंट्स आ सकता है, बाकी कोई चीज़ें नहीं आएंगी। The demand for the money represent the idea dash negative relationship between the interest rate and the quantity of money demand, positive relation with the interest rate and quantity of demand, negative relationship with the level of aggregate output and quantity of money demand, of a negative relationship between the price and the level and the quantity of money demand. तो इसका second last सही ऑप्शन है। Which of the following cause microeconomics inefficient in the allocation of resources? तो menu cost of inflation, shoe leather cost of inflation, general inconvenience या relative price distortion? तो relative price distortion सही आंसर है। The difference between a country merchandise export in merchandise to import बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पूरा उसके अंदर सारी चीज़ आ जाती है, कैपिटल की वगैरह चीज़ें बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। इफ द US रियल रेट इंक्रीज देन US डैश विल फॉल एंड US डैश विल राइज। तो क्या होगा? तो इम्पोर्ट बढ़ेगी या एक्सपोर्ट बढ़ेगी? तो इम्पोर्ट जो है वो आपकी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो बढ़ेगी और फिर उसके बाद जाके विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्सपेक्ट शिफ्ट इन टू द राइट सप्लाई कर्व। तो क्या होगा? द इम्पोज ऑफ टैक्स, अ न्यू सप्लाई इंटर द मार्केट, राइजिंग फर्म वेजेस और फिर राइजिंग प्राइस। तो अब एक नया सप्लायर जो है वो आ जाएगा, तो उससे पूरी जो है वो आपकी जो सप्लाई शिफ्ट है वो हो जाएगी। The difference between exports and import is determined in the GDP is to be किससे जरिए? नेट एक्सपोर्ट के। नेट एक्सपोर्ट का क्या होता है? उसके अंदर आपके समझ ले इम्पोर्ट आती है और फिर एक्सपोर्ट आते हैं, उनको माइनस कर देते हैं, तो वो नेट एक्सपोर्ट निकल आती है। अनएम्प्लॉयमेंट दैट नेचुरली अकर ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक पीपल आर चेंज जॉब्स एंड मूविंग अक्रॉस द कंट्री। तो क्या कहलाती है? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जैसे आप जैसे मिसाल दे दिया, आप बेरोजगार नहीं है, लेकिन आप जैसे अब किसी इदारे में काम कर रहे थे, दूसरे इदारे से आपको अच्छी जॉब आई, तो आपने उस वक्त रिज़ाइन दे दिया और उनसे बोला कि भाई मैं आपको 1 मंथ बाद ज्वाइन करूँगा। अब जो 1 मंथ के अंदर आपने उसको रेजिग्नेशन 20 दिन का दे दिया और 20 दिन का एक्सेप्ट भी हो गया, तो 10 दिन आप फ्री रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले, तो वो आपकी फ्रैक्शनल होगी। आप अनएम्प्लॉयड तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये होता है। अब डिमांड फॉर लेबर कर्व शो क्या करती है? एंड inverse relationship between the real wages and the number of workers who are willing to work. That real wage are constant. Inverse relationship between the real wage and amount of labor hire or positive relation. तो पहला है inverse relationship between the real wages and number of employer. Which of the following statement about net export is correct? क्या है? अब सही वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सी मतलब कैपिटल वो इस तरीके से वो होता है इसके अंदर, आपने देखा होगा जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो CIG ओवरस्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन गुड्स बिकॉज इट्स कांस्टेंट इंपोर्ट। तो यही सही है पूरा इंपोर्ट विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट ओवर द GDP टू ऑब्टेन करेक्ट फिगर। डिस्पोजल इनकम इज इक्वल टू द पर्सनल इनकम माइनस डैश। तो क्या होगा डिस्पोजल इनकम के अंदर? पर्सनल टैक्स जो है वो माइनस कर दिया जाए तो डिस्पोजल इनकम इक्वल है। इफ द प्रोडक्शन फंक्शन y डैश एंड y f k l हैज डैश देन सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल, यानी कि F Z K Z L और फिर Z Y। The production function is a function that select the correct option. तो related factor of production in the amount of output produced, correct option यही है। Economic growth occur when dash
is or and to increase in economic productivity. जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी, यानी मतलब आप चीज़ें बनाना ज़्यादा या सर्विसेज बनाना शुरू कर देंगे तो यही चीज़ें होंगी. डैश in the solo growth model dash which technology growth y L is equal to multiply by E शो डैश पर वर्कर. तो आउटपुट जो है सोलर ग्रोथ के अंदर जो आउटपुट बताया गया उससे होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलो वेरिएबल. क्या है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, कांस्टेंट एक्सपेंसिव पर्सनल वेजेस और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो पर्सनल वेजेस जो है वो वेरिएबल में नहीं आती. एन आइटम दैट इज an item that an intrinsically valueless dash. तो commodity money, precious metal, barter item या फिर fiat money. fiat money जो समझ ले आपके पास कागज़ के टुकड़े हैं ना, 5,000 के नोट को भी छापने में मुश्किल से गवर्नमेंट को 20 रुपये लगते हैं, लेकिन उसकी वर्थ जो है 5,000 है. तो fiat money ही ऐसे काम कर सकती है. dash that deal with the economies are whole dash. तो माइक्रो इकोनॉमी नहीं है, डेवलपमेंट इकोनॉमी नहीं है, मैथमेटिकल इकोनॉमी नहीं है, तो इसका आंसर है मैक्रो इकोनॉमी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये है करेक्ट फॉर्मूला. द डैश रेफर टू द सेपरेशन ऑफ डैश एंड डैश वेरिएबल. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. Classical dichotomy, real nominal. Keynesian dichotomy, dependent independent. फिर इस तरह की क्लासिकल dichotomy है. तो आंसर जो है वो पहला वाला ही आपका करेक्ट है. एक्सोजीनियस वगैरह कुछ भी सही नहीं है. The labor of output production when the labor market in the equilibrium dash. तो लेबर मार्केट क्या होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पे अगर बैठी हुई होगी तो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन जो है वो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, यानी मतलब इक्विलिब्रियम पे तब आएगा जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे बैठी हुई होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन माइक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन. क्या होगा? हैव प्राइस स्पेसिफिक कमोडिटी. ये माइक्रो का नहीं है, माइक्रो का टॉपिक है. और हाउ द आउटपुट स्पेसिफिक मार्केट. देखिए स्पेसिफिक की जहाँ बात की जा रही है ना, वो सारे के सारे छोटे यानी मतलब कारोबार से. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा बड़ी डील की जाती है, बड़ी चीज़ें. देखिए पर्सनल इनकम इन जनरल इंक्रीज ओवर द टाइम, यानी कि जो पर्सनल इनकम बढ़ी है वो ओवर द टाइम बढ़ी है. और हैव इंक्रीज इन पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन चार्ज ओवर द टाइम. Which of the following is not included in M1? Deposit in checking account, deposit in checking account, the pay interest, current holding to by the public. So deposit in the checking account, deposit in the checking account, the pay interest. To deposit in the checking account that pay. Which of the following is not a flow variable? Dash. Disposable personal income, consumption expenditure, personal wealth, gross domestic product. तो इसका आंसर है personal wealth. The difference between export and import in determine dash GDP. ये repeat हो चुका है, आगे चलते हैं. The relevant price of domestic goods in terms of foreign goods is exchange rate. यानी मतलब ऐसी बात है, आप कोई चीज़ जो है वो बाहर से खरीदेंगे तो वो exchange rate की तरीके. Television set are the example of durable goods, service goods, non-durable और transport. तो durable goods. Macroeconomic disequilibrium when aggregate export are not equal to aggregate import. Aggregate supply is not equal to the aggregate demand. Aggregate expenditure is not equal to tax revenue. और फिर उसके बाद जाके aggregate save
swing is not equal to indifferent. तो aggregate supply is not equal to aggregate demand, ये बात की जा रही. अब मनी सप्लाई इंक्रीज डैश. मनी सप्लाई कौन इंक्रीज कर सकता है? द सेंट्रल बैंक बाय ट्रेजरी बॉन्ड फ्रॉम द पब्लिक, सिटीजन, प्राइवेट सिटीजन बाय बॉन्ड्स बाय जनरल मोटर्स, IBM स्टॉक टू द पब्लिक यूजिंग प्रोसीडिंग टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री. तो पहला वाला सेंट्रल बैंक जो है वो बाय कर ले ट्रेजरी बॉन्ड फ्रॉम द पब्लिक. Trade policy is totally ineffective on output under select the correct option. Floating exchange rate, fixed exchange rate, nominal exchange. तो कहाँ पे यानी मतलब ट्रेड पॉलिसी जो है वो इनफेक्टिव रह सकती है आउटपुट में? तो फिक्स एक्सचेंज रेट. फिक्स एक्सचेंज रेट में ये होता है जैसे चाइना अक्सर करती है कि अपने जो डॉलर टू युआन रेशियो है वो फिक्स रखती है ताकि उनकी एक्सपोर्ट जो है वो कांस्टेंट रहे. तो एक्सपोर्ट फिक्स पे जो है वो इनफेक्टिव होती है. Which one of the following is likely to decrease the aggregative supply in the economy? Improvement in technology? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा. डिक्रीज तो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी होगी तो सप्लाई बढ़ेगी. या रिडक्शन इन रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम. तो जाहिर सी बात है जैसी कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा तो उससे बढ़ जाएगी. इंक्रीज अकरेंस एंड जोग्राफिकल मोबिलिटी, यानी मतलब जितना लेबर जो है वो अच्छी तरीके से मोबिलाइज हो जाएगा वो और डिमांड बढ़ा देगा. तो राइज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल. हाँ, ये बात है कि भाई अगर प्राइस ही बढ़ जाए, महंगाई हो जाए, तो डिमांड जो है वो सब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाए. अब एन आइटम दैट इज इंट्रेंसिक, ये हो चुका है, आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल है, तो उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप हटा दें. इन्फ्लेशन रिजल्ट फॉर डिमांड शॉक is known as demand pull inflation, cost push inflation, expected inflation या food inflation. Demand pull inflation. Development is impossible without dash. डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है किसके ज़रिए? इंसेंटिव टू प्रॉफिट, फॉरेन एड या डोमेस्टिक सेविंग. तो डोमेस्टिक सेविंग के बगैर पॉसिबल नहीं. डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट and import is determined the GDP is known as net export. ये भी हो चुका है, आगे चलते हैं. Short run in the term period in which price does not change very much. ऐसे तो short run के अंदर बहुत चीज़ें change नहीं होती. The relationship between the level of price and inflation. Select the correct option. क्या है? Higher the price level, the lower the rate of inflation. Higher the rate of increase in the price level and the higher the rate of inflation. Higher the rate of increase in price and the lower the rate of inflation. तो सही आंसर है higher the rate of income, increase in the price level and the higher the rate of inflation. Compared to the aggregate market model, multiplier effect that the Keynesian cross model. तो उसके अंदर क्या है? large, small, expected the same, other, often other. तो large है. The term investment refer to, investment क्या है? तो other the creation, the capital goods under which private firm forego. Other the projects such as building or a new factory, office क्या है कि any other today that cost today but providing the benefits in the future. तो action today that cost today but providing. जैसी बात है, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आज तो आपकी कीमत लग रही है ना, लेकिन वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट ज़रूर देगी. तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर का गेम होता है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, तो उसका है पर्सनल वेल्थ। द डिफिकल्टीज ऑफ कंपेयरिंग ग्रोथ डिफरेंट कंट्री, तो क्या है, लैक ऑफ empirical data, choose of the command dominational, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही तो माजरत है, असिस्टिंग द वे टू द वेरियस आइटम ऑफ आउटपुट, और या आल, तो आल है ऑप्शन। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इनकरेज डैश पेटेंट्स सिस्टम टैक्स इंसेंटिव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट सब्सिडाइज फॉर रिसर्च, और ऑल, तो दैट्स बात है ऑल जो है वो सारी चीज़ें, क्योंकि बेनिफिट हो रहा है ना इससे, तो ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक टू रिजल्ट इन एन राइट वर्ड शिफ्ट टू द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। एन इंक्रीज इन indirect tax of production, an increase in government spending, an increase in planning capital investment spending by the business, and decrease in wages rate, so an increase in planning capital investment spending by the business. Going to the dentist would be count as, ऐसी बात है डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आप काम करवाएंगे तो सर्विस लेने, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप खुद से दांत साफ करने बैठे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। कंट्री रिस्क प्रीमियम इज नेगेटिव रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इनकम, तो इन्वेस्टमेंट। एक्स्ट्रा output that a firm can produce using to an additional unit of labor is known as dash, select the correct option, marginal product of labor, total production या total cost, तो marginal product of labor। which of the following is not a flow variable, disposal income, ये तो पहले भी आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज कंपोनेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो है कंजम्पशन, ना इन्वेस्टमेंट है, ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और ना ही आपका एक्सपोर्ट है। अब नैरो वाइज डेफिनेशन मनी सप्लाई जो है वो कौन सी है, M1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।